तो एलडीसी वालों कर दिया आपने टाइपिंग शुरू। अगर कर दी टाइपिंग शुरू तो आपके कुछ डाउट होंगे कि सर बैक स्पेस अलाउ होगा कि नहीं होगा, टाइपिंग स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही हमारी तो, या फिर बात करें हैंड पोजीशन कैसे रखें, कीबोर्ड पे हाथ कैसे रखें, या फिर आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज कैसे करें, या फिर बात करें एफिशिएंसी टेस्ट कब से सीखना चाहिए हमको, कब से हम पूरे 50 नंबर ला सकते हैं एफिशिएंसी टेस्ट में और कितने दिन लगेंगे पूरे 50 नंबर लाने में, ये सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपके पास थोड़ा बहुत समय है 5-7 मिनट का तो ये वीडियो पूरी देखो आप। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बैक स्पेस की। बैक स्पेस अलाउ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलाउ रहेगा करंट वर्ड पे। करंट वर्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा हैंड और पोजीशन, तो हैंड के बाद में आपने स्पेस बार प्रेस कर दिया तो यहाँ पे हैंड को फिर आप नहीं मिटा सकते। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ये स्पेस बार यूज कर लिया किसी भी शब्द को लिखने के बाद में, तो फिर उस शब्द को आप नहीं मिटा सकते। सिर्फ करंट शब्द जो लिख रहे हो ना उसी को आप पूरा तरीके से मिटा सकते हो। जैसे मान लो बैक स्पेस सिर्फ इतना मिटा सकते हो आप, अब आप हैंड को नहीं मिटा सकते क्योंकि यहाँ पे आपने स्पेस बार यूज कर लिया। ठीक है, तो सीधी सी बात ये रखो कि बैक स्पेस तब तक अलाउ रहेगा जब तक आप एंटर या स्पेस बार नहीं प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हैंड पोजीशन की। तो हमेशा ध्यान रखना टाइपिंग करते समय जो सबसे ज्यादा मैटर करती है ना वो करती है आपकी हैंड पोजीशन। अगर मान लो आपने हैंड पोजीशन शुरुआत में गलत कर ली और तो फिर क्या होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड आगे जाके रुक जाएगी। ठीक है, तो अभी से आपको हैंड पोजीशन पे प्रॉपर काम करना होगा। और जब आप हैंड पोजीशन पे काम करने लगोगे ना तो एक बात है, आपके हाथ यहाँ से दर्द करेंगे। ठीक है, और आपको लगेगा कि यार मजा नहीं आ रहा टाइपिंग करने में, क्योंकि अभी आपको रिलैक्स फील कैसे हो रहा होगा जब आप हाथ को यूं रख लेते हैं ना आराम से चिपका करके। ठीक है, और एकदम बैठते भी ऐसे है ना, मुझे दिखाना, ऐसे बैठते ना एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके नीचा होके ऐसे, तब आपको लगता है कि अब बढ़िया हो रही है टाइपिंग। लेकिन ऐसे आपको टाइपिंग नहीं करनी है। टाइपिंग करने के लिए आपको एक तो सीधा बैठना होता है, हमारे वीडियो में बताता हूँ आपको, क्योंकि ये चीजें काम आती हैं आगे जा करके। सीधा बैठना होता है एकदम, ठीक है, पैर भी आपको सीधा रखने होते हैं ऐसे, और कीबोर्ड को एकदम ऐसे सामने रखना होता है। ये समझो कि जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा वो एकदम पेट के सामने होना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये हल्का सा बाहर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हिस्सा है ना, ये एकदम पेट के सामने होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और फिर आपका जो ये वाला हिस्सा है ना उंगलियों का, ये एकदम फिंगर पे टच रहना चाहिए ऐसे। जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ASDF से। ये आपकी होम रो होती है, ये आपकी अपर रो होती है और ये आपकी लोअर रो होती है। तो इंग्लिश की टाइपिंग के लिए आपको हाथ रखने होंगे ASDF ऐसे, ऐसे आपको हाथ रखने होंगे, ध्यान रखना। और यहाँ से G और H को छोड़ दीजिए बीच में, और यहाँ से J K L और यहाँ पे सेमीकोलन, ऐसे आपको हैंड रखना है और अंगूठे यहाँ पे रखने हैं स्पेस बार पे। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंगूठे को इतना ऊपर कर लेते हैं या फिर ऐसे कीबोर्ड के लगा लेते हैं, अंगूठे को ऐसे यूं लगा लेते हैं। तो आप में से कौन कौन ऐसे बच्चे जो ऐसे करके टाइपिंग करते हैं? ऐसे नहीं करना, अंगूठे को यहाँ रखना है इस तरीके से। ठीक है, और हाथ को ऐसे नहीं करना। कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं, हैंड को यहाँ पे हथेली को टिका लेते हैं इसके ऊपर, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे आपको सीधा बैठना है। और ये वाला हिस्सा है ना हाथ का, ये ऐसे एंगल नहीं बनना चाहिए ज़्यादा, ये एकदम सीधा रहना चाहिए ऐसे नॉर्मली। ठीक है, तो अगर ये सीधा रहेगा ऐसे और ऐसे आपके हाथ रहेंगे तो मतलब आपकी हैंड पोजीशन बहुत बेटर है और कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे जा करके। ठीक है, कमर एकदम आपको सीधी रखनी होती है और ऐसे बैठना होता है। ठीक है, लिखते समय आपको ध्यान उसी देना होता है, उसी शब्द पे जो आप टाइप कर रहे हो, नीचे मत देखना ज़्यादा। मतलब जो सामने लिखा है ना जिसको आप लिखने वाले हो उसी को आपको देखना होता है, नीचे जो लिख रहे हो ना इस टाइम उसको मत देखना बस। तो सामने ध्यान होना चाहिए जिस शब्द को लिख रहे हो उसके ऊपर। और ये आराम से जब भी आप शब्द पढ़ रहे हो सामने तो आपको एक एक लेटर पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे आप LDC पढ़ेंगे, टाइपिंग मत पढ़ो, इसको पढ़ो TYPING। मतलब एक एक लेटर को अगर आप पढ़ोगे तो पूरा फोकस आपको वहाँ रहेगा और आपकी लाइन मिसिंग नहीं होगी। हालांकि लाइन मिसिंग की कोई एरर नहीं होती है LDC के अंदर, आप कितने वर्ड छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, कितने आप गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक ही बात की है, फिर पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो पूरे नंबर अगर आपको लेने हैं, मतलब इंग्लिश के अंदर पूरे 25 नंबर आपको लेने हैं, हिंदी के अंदर पूरे 25 नंबर आपको लेने हैं, तो सीधी सी बात है आपको हैंड पोजीशन सही रखनी होगी। क्योंकि जब आपकी एक्यूरेसी चाहिए ना आपको 100%, तभी आप आती है प्रॉपर तरीके से जब आपकी हैंड पोजीशन सही होती है। तो आपने ये रख लिया, होम रो पे ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे उंगली कैसे प्रेस करेंगे, जैसे मान लो A प्रेस करना है ना तो एक उंगली उठनी चाहिए ऐसे। कई बच्चे क्या करते हैं यूं प्रेस करते हैं शुरुआत में, यूं हाथ उठा के, ऐसे नहीं उठाना। जैसे एक उंगली उठाई मैंने, ये बाकी 3 जगह पे हैं एक तरीके से। S के लिए ये उंगली उठेगी, D के लिए ये, F के लिए ये,
और स्पेस बार इससे भी यूज कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी अंगूठा काम आ सकता है। इधर से बात करें सेमीकोलन आएगा, इससे एल आएगा, के आएगा और जे आएगा। एक एक उंगली चलनी चाहिए। जैसे मान लो के प्रेस करना है तो बाकी सारी उंगली जगह पर रहनी चाहिए, बस के लिए एक उंगली उठनी चाहिए हल्की सी। और एच ऐसे आएगा दोस्तों, यूं एच आ जाएगा और यूं यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें अपर रो की, तो अपर रो पे देखो हाथ यहीं रखना होता है हमको और यहाँ से क्यों ऐसे प्रेस करना होगा, वापिस पीछे डब्ल्यू, वापिस पीछे ई, आर, आर के बाद में यू मत करना, बस काफी बच्चे यू प्रेस करते हैं, आर के बाद सीधा टी पे ले जाते हैं हाथ को, ऐसे नहीं। आर के बाद में यहाँ पे एफ पे लाओ वापिस से और यहाँ से टी पे लेके जाओ वापिस से। इधर से बात करें तो पी ओ आई, यू के बाद में वापिस पीछे और यहाँ से वाई आएगा इस जगह से। ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। इधर से बात करें तो इधर से जेड इससे आ जाएगा, इस उंगली से जेड आ जाएगा। इसके बाद में बात करें हम, इससे एक्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इससे आ जाएगा दोस्तों सी, इससे आ जाएगा वी और बी भी इससे ही आएगा, मतलब इसी हाथ की उंगली से बी आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके बाद में बात करें तो इससे देखो क्वेश्चन मार्क आ जाता है शिफ्ट के साथ में, ठीक है। इसके बाद में इससे डॉट आता है, डॉट इस उंगली से आता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ज़्यादातर टाइपिंग के अंदर डॉट और कॉमा आते हैं, तो यहाँ पे डॉट इस उंगली से आना चाहिए, ठीक है। कॉमा किससे आएगा, इस उंगली से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करें हम एम इस उंगली से आ जाएगा इंग्लिश के अंदर, और एन यहाँ पे इस उंगली से आ जाएगा, यहाँ से 20 से आएगा लेकिन, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन के साथ में आपको टाइपिंग करनी है। टाइपिंग करते समय आपकी हैंड पोजीशन होम रो पे रहनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कभी आप हाथ यहाँ ले गए यहाँ ले गए, ऐसे नहीं। हाथ का पूरा एंगल आपका होम रो पे सेट होना चाहिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी और प्रॉपर पता रहेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतना ऊंचा हाथ कर लेते हैं टाइपिंग करते समय, तो उससे क्या होने वाला है, फिर एरर बढ़ जाती है आपकी। दिक्कत ये आती है, स्पीड तो नहीं रुकती है बट एरर ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके चक्कर में आपको पूरे मार्क्स पर आपको नहीं मिल पाते हैं। तो शुरुआत में जब आप टाइपिंग करो, माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चलनी चाहिए, ये मत सोचो कि टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जब भी लिखूं मैं सही सही लिखना है मुझे। बस ये सोचो कि मैं अगर मान लो क्यों भी लिख रहा हूं ना, तो क्यों के लिए सही उंगली जानी चाहिए, डब्ल्यू के लिए सही उंगली जानी चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया ना कि मुझे जो भी लिखना है सही लिखना है, तो आपकी एक्यूरेसी हमेशा 100% रहेगी और एग्जाम हॉल के अंदर भी आप काफी हद तक सारे वर्ड सही टाइप करके आओगे। जो प्रेशर होता है ना एकदम कि भाई मैं तो कांप गया एकदम एग्जाम में बैठ करके, या हाथ ऐसे कपाट हो रही है, तो उससे आप बच जाओगे, आराम से अच्छी खासी टाइपिंग करके आओगे। तो ये तो बात थी आपकी इंग्लिश टाइपिंग की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिंग में हाथ कैसे रखना है। तो हिंदी में देखिएगा, आपको यहाँ से एस से रखना होता है टाइपिंग में, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे ऑफलाइन में बच्चों से टाइपिंग करवाते हैं वो करवाते हैं एस से रख के। तो यहाँ से एस डी एफ जी ऐसे आप हाथ रख सकते हो। यहाँ पे एच और जे को छोड़ दीजिए बीच में और यहाँ से यूं हाथ आप रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे रखने से क्या होता है कि ये वाली जो कीज है ना वो आराम से कवर हो जाती है फिर, ठीक है, और आराम से आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूं आप हाथ रख लोगे और यहाँ से आपकी अपर रो पे और लोअर रो पे उंगली चलेगी, ठीक है। तो ऐसे आप हैंड पोजीशन रखोगे हिंदी टाइपिंग के अंदर। बात हुई है, यहाँ से हाथ आपका नीचे लगना नहीं चाहिए, इसके ऐसे ऐसे एकदम सीधा रहना चाहिए और यहाँ से गैप रहना चाहिए, हथेली यहाँ पे टिकनी नहीं चाहिए बस। और ये एंगल आपका 90 डिग्री का बनना ही चाहिए हिंदी टाइपिंग के अंदर भी, ठीक है। उंगली आपको ऐसे रखनी होती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, और कैसे आपको फिंगर रखनी है। और शुरुआत में आपको सिर्फ एक्यूरेसी फोकस करना है, ये बात मेरी मान लेना आप एक तरीके से। अगर जिन बच्चों ने शुरुआत में स्पीड पे फोकस किया कि कुछ नहीं एक्यूरेसी 90 रख लेता हूँ मैं, स्पीड ले आता हूँ लगभग 20-25 के लिए आता हूँ स्पीड में, तो फिर उनकी लास्ट में जाके एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं होती है, ठीक है। बहुत समय लग जाता है, बहुत कठिनाई होती है एक्यूरेसी इंप्रूव करने में। तो अभी से आपको क्या करना होता है कि भाई जैसे आप हाथ रखो तो यही सोचो बस कि जो लिखूंगा वो सही सही टाइप करूंगा मैं, एक भी शब्द गलत टाइप नहीं करना चाहता मैं। तो आराम से आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी यहाँ पे। और एक्यूरेसी को आप मेरी मानो तो पूरी 100% लेके चलनी है आपको, ठीक है। तो अब बात कर ली हमने बैक स्पेस की भी, हैंड पोजीशन की बात कर ली, स्पीड की बात कर ली हमने। स्पीड आपको इंग्लिश के अंदर चाहिए 50 WPM की, मतलब आपको 500 शब्द मिलेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर LDC में की स्ट्रोक काउंट होते हैं या वर्ड काउंट होते हैं, ठीक है। तो LDC जो टाइपिंग होती है ना उसके अंदर आपके वर्ड काउंट होते हैं, मतलब 500 शब्द मिलते हैं, ठीक है। उसमें जैसे मान लो आपका एफिशिएंसी भी एक शब्द होगा, तो यहाँ पे टेस्ट भी एक शब्द होगा। इसमें जरूरी नहीं कि टेस्ट में 4 ही की स्ट्रोक है तो एक शब्द नहीं बनेगा, इज वाला भी एक ही शब्द माना जाएगा। तो इसमें की स्ट्रोक का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ मतलब होता है तो वर्डों का होता है। तो ऐसे वर्ड आपको 500 शब्द मिलेंगे अंग्रेजी टाइपिंग के अंदर और 400 शब्द मिलेंगे हिंदी टाइपिंग के अंदर, ठीक है। मैं पहले वीडियो बना चुका इसके ऊपर भी, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया, आप देख लेना एक बार, है ना। तो मैंने पूरा समझाया उसके अंदर। तो सीधी सी बात है, आपको वर्डों पर फोकस करना है और जितने वर्ड हो सके सही लिखना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने पूरे 500 शब्द
इंग्लिश टाइपिंग के अंदर पूरे 400 शब्द हिंदी टाइपिंग के अंदर पूरी सही लिख देते हैं तो पूरे 25-25 अंक आपको मिल जाते हैं। अगर आपने एक भी शब्द गलत लिख दिया ना तो पूरे 25 अंक आपको नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एक्यूरेसी 95 रख के चले या 100 रख के चले। भाई 95 अगर आप रखोगे ना एक्यूरेसी तो पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। पूरे मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब 100% एक्यूरेसी होगी आपकी। अगर मान लो हिंदी के अंदर आपने एक शब्द गलत लिखा, बस 399 शब्द आपने सही लिखे, तो भी आपको उस जो 25 अंक है ना उसमें से 0.0625 अंक कम होंगे। ठीक है, ये समझो आप तो बस सीधी सी गणित। ओके, अब बात करते हैं एफिशिएंसी टेस्ट की। कुछ बच्चे बोलते हैं सर एफिशिएंसी टेस्ट पता नहीं क्या होता है, कितना कठिन होता है। तो सीधी सी बात है, एफिशिएंसी टेस्ट कठिन नहीं होता है, आराम से आप सीख सकते हो। वैसे आपको सही से माउस की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आगे जाके मैं इसके ऊपर पूरी एक सीरीज बनाऊँ एफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर, है ना। लेकिन अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि माउस की प्रैक्टिस अच्छी अगर आपकी हो जाती है तो पूरी 50 नंबर आप ले आओगे। ठीक है, क्योंकि जो सामने सीखना होता है ना उसको बस यहाँ से फॉलो करना होता है कि भाई मैं यहाँ पे जाऊँगा, बोल्ड करना है, मुझे अंडरलाइन करनी है, आराम से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एफिशिएंसी टेस्ट आपका MS वर्ड में होगा, एक्सेल में होगा, 15-15 क्वेश्चन आएंगे। एक्सेल की जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो अंग्रेजी में आएगा, मतलब अंग्रेजी में लिखे आएंगे, एक हार्ड कॉपी आपको मिलेगी, उसके अंदर 15 क्वेश्चन लिखे मिलेंगे। और MS वर्ड की जो होगी वो भी एक तरीके से हिंदी में होगी, एक तरीके से हिंदी में क्वेश्चन आएंगे उसके, और 15 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे। आराम से आप सीख सकते हो। लेकिन इसको सीखना कब है, जब आपका रिजल्ट आ जाए ना, टाइपिंग कॉल आपका हो जाए, तभी आपको लगभग 35 से 45 दिन का समय मिलेगा लगभग, तो उसमें आप आराम से आप सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो टाइपिंग कॉल हो जाए उसके बाद में आपको एफिशिएंसी टेस्ट सीखना है। उससे पहले आपको हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग में विशेष ध्यान रखना है, हैंड पोजीशन सही रखनी है, एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है अभी से। तो इन बातों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे चाहे उनकी स्पीड कम आ रही हो लेकिन अभी से एक्यूरेसी फोकस करके चल रहे हैं ना, मैं मानता हूँ कि एग्जाम में जाकर के एक तो उनकी घबराहट कम होगी, पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा उनके अंदर, और आराम से वो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग के अंदर पूरे 50 मार्क्स लेके आओ, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है, जितने सही शब्द आप लिखोगे उतने बेटर आपको नंबर मिलते जाएंगे। तो LDC वालों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो सभी उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करो जो LDC की टाइपिंग करना चाहते हैं और पहली बार टाइपिंग टेस्ट देंगे। ठीक है, और आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या सीखने को मिला आपको आज इस वीडियो से। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।